अस्सलाम वालेकुम। मैं शफ़क़त रसूल हूँ। अभी रिसेंटली मैं सर्विस कोटा सब इंस्पेक्टर पे सिलेक्ट हुआ हूँ पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में। इससे पहले मैं एएसआई भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्ट हुआ था। तो बहुत से दोस्त मेरे कोलीग्स और बहुत से स्टूडेंट्स मुझे इस बारे में कह रहे हैं कि मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूँ उन्हें। अब वैसे भी ओपन मेरिट के रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं, मोस्टली रीजन्स के रिज़ल्ट आ गए हैं, तो उनका भी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो मैं ये सक्सेस स्टोरी अपनी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपके इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले मैं एएसआई के इंटरव्यू का आपको बताता हूँ, इसके बाद फिर सब इंस्पेक्टर के जो 2 इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं उसके बारे में डिटेल से बात करूँगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, उन पे मैंने क्या रिएक्ट किया और उस पर फिर रिस्पॉन्स क्या था उनका। ज़ाहिरी बात है उसके बाद मार्क्स से भी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन था जो उन्होंने उसका क्या मतलब लिया है, कौन सा मेरा आंसर क्लिक किया है, कौन सा नहीं क्लिक किया। ये सारा मैंने अच्छी तरह इसको ऑब्ज़र्व किया अपने इंटरव्यू को, और फिर मार्क्स देखने के बाद अपने रिज़ल्ट्स को। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं एएसआई का इंटरव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। एएसआई के इंटरव्यू, एक तो इंटरव्यू में मैं इंटरव्यू के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, लेकिन अब इनिशियली ये बता दूं कि आपके पास जो भी आपकी पब्लिकेशन हो, जो आपकी अचीवमेंट्स हों, वो आपको साथ लेके जानी चाहिए। ये मेरे कुछ रिसर्च आर्टिकल और थीसिस कंप्यूटर साइंस में है। मैंने चूँकि कंप्यूटर साइंस में एमफिल किया हुआ, तो मैं वो साथ लेके जाता हूँ। ये पढ़े हुए मैं आपको थीसिस दिखा सकता हूँ इसके, एएसआई के और सब इंस्पेक्टर के दोनों इंटरव्यूज़ में मैं इनको लेके गया था। ये है मास्टर का थीसिस और ये एमएससी ऑनलाइन क्राइम रिपोर्टिंग सिस्टम पे है। तो ये 2 थीसिस मैं अपने इंटरव्यूज़ में साथ लेके जाता हूँ। वैसे भी लेके जाना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू की डिटेल जो डिस्क्रिप्शन उसको पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस जो दी होती हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया है, अगर कोई आपका आर्टिकल है, कोई थीसिस है, वो आप साथ लेके आएँ। तो मेरा एएसआई के इंटरव्यू की हम बात कर रहे थे। एएसआई का इंटरव्यू मेरा स्टार्ट ही इधर से हुआ कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, जो मैंने बताया कि अलग से वीडियो एक बनाऊंगा, तो उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा इंशाल्लाह कि कैसे दिया मैंने, या कैसे देना चाहिए, या क्या क्या उसमें हो सकता है। तो मैंने अपना नाम, अपनी पोस्टिंग और अपनी क्वालिफिकेशन बताई कि मैंने एमफिल कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। तो उनका पहला सवाल ये था, जो एक्सपेक्टेड था मुझे भी, कि एमफिल क्वालिफिकेशन है तो 11 स्केल की जॉब के लिए क्यों अप्लाई करें। और फिर इसके बाद पोस्टिंग का पूछा कि पोस्टिंग कहाँ पे है। फिर ये पूछा जो आपका इमीडिएट बॉस है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। मैंने बताया कि इंस्पेक्टर हैं जो मेरे इमीडिएट बॉस हैं, वैसे ओवरऑल एसपी के अंडर होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है जो आपके ऊपर इंस्पेक्टर है। उनकी क्वालिफिकेशन मुझे पता भी नहीं थी वैसे, का फिर भी अंदाज़ा लगाएं कितनी है। एमफिल या पीएचडी है उनकी। मैंने कहा नहीं, इतना एमफिल या पीएचडी तो नहीं है, इससे कम है। तो बेसिकली उन्होंने सवाल यही पूछना था कि फिर आप उसके अंडर कैसे काम करते हैं। आपसे कम क्वालिफिकेशन आपके हेड की, आपसे ऊपर जो है उसकी आपसे कम क्वालिफिकेशन हो, तो आप उसके अंडर कैसे काम कर सकते हैं। तो इसका मैंने उन्हें जवाब दिया कि ज़ाहिरी बात है, जो सीनियर है डिपार्टमेंट में जिसका रैंक मुझसे सीनियर है, तो क्वालिफिकेशन की बेस पे मैं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर हूँ, या जो उनकी कमांड्स है मैं उस पर काम ना करूँ या उस पर अमल ना करूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने एक तो आपने क्लियर बात करनी है, खुल के बात करनी है हमारे सामने। आपकी एमफिल क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर साइंस में, तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको कैलिफोर्निया सिलिकॉन सिटी में कोई जॉब मिलती है,
तो क्या आप उसको ज्वाइन कर लेंगे इस पोस्ट की बजाय? तो उसकी मैंने रीज़न उन्हें बेसिकली यही बताई कि मैं आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकता। कुछ रीजंस हैं मेरी फैमिली की और उन चीज़ों की। इसका फिलहाल मैंने यही जवाब दिया। लेकिन जो उन्होंने बार बार इस बारे में पूछा कि आपकी एमफिल क्वालिफिकेशन है, तो आप 11 स्केल की लॉयल्टी, तो जाहिर बात है अपनी पोस्ट से आपको शो करनी चाहिए इंटरव्यू में, तो वो मैंने ऐसे ही किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर आपको 17 स्केल पे कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब मिल जाए तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मैंने जवाब दिया, मैं चूंकि ऑलरेडी पुलिस में सर्व कर रहा हूँ, तो मैं समझ बजाय इसके कि मैं इतनी सर्विस के बाद इसको स्विच करूं, क्योंकि तब मेरी तकरीबन 14 ईयर सर्विस हो चुकी थी। ये बड़ा अहम क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि पहले कभी आपने इंटरव्यू दिया है एएसआई का या सब इंस्पेक्टर का? मैंने उन्हें कहा कि मैं तीन दफ़ा पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो मुझे ये एक्सपेक्ट था कि इन्होंने पूछना है कि आप रीज़न क्या है कि आप सिलेक्ट नहीं हुए। तो इसमें एक एहतियात करने की जो ज़रूरत है कि आप ब्लेम किसी को न दें अपने सिलेक्शन ना होने का। अगर आपने पहले इंटरव्यू कहीं दिया हुआ है या पहले अप्लाई किया हुआ है, अपनी सिलेक्शन ना होने का ब्लेम ना दें कभी भी, ना पैनल को, ना किसी डिपार्टमेंट को, ना भी, बल्कि यही शो करें कि मतलब आपने कम मेहनत की। मैंने ऐसे इसका जवाब दिया। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये कि ऑनरेबल पैनल ने ये समझा कि मैं इस पोस्ट के अहल नहीं हूँ, उन्होंने मुझे नहीं सिलेक्ट किया। दूसरी ये कि मेरे अंदर ज़ाहिरी बात है कोई मिस्टेक, कोई मेरे अंदर डिफिशेंसी है जिसकी वजह से मैं नहीं सिलेक्ट हो सका। तीसरी बात मैंने उन्हें ये की कि एक जो मेरी जो पर्सनली मैं अपनी देखता हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, तो मेरा इस पे एक्सपीरियंस, फील्ड का एक्सपीरियंस या पुलिस स्टेशन का एक्सपीरियंस इतना नहीं है। मैंने आईटी में ज़्यादा अच्छा जॉब किया है, ये वजह हो सकती है। लेकिन इस आंसर पे मेंबर ने बल्कि मुझे ये कहा कि आपने आईटी में काम किया, आईटी इटसेल्फ पुलिस की एक फील्ड है। तो आईटी में तो आजकल आईटी के बगैर तो पुलिस का कोई काम नहीं चल रहा, ये तो आपकी फील्ड है। उन्होंने इनकरेज किया मुझे, और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि आपको फील्ड में काम करने का शौक है या ऑफिस वगैरह में ज़्यादा काम करने का शौक है? अगर आपको चॉइस दें तो वो आप कहाँ करेंगे? ये एक पुलिस का इंटरव्यू लेते हुए मैंने 3 इंटरव्यू एएसआई के लिए दिए, 4th पे मैं सिलेक्ट हुआ, और 2nd सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ। तो मैंने ये बात ऑब्जर्व की कि उनके माइंड में बेसिकली पुलिस की ड्यूटीज़ भी यही है, पुलिस स्टेशन में ड्यूटीज़, तो उन्हें वो इस बात को ज़्यादा इनकरेज करते हैं अगर आप फील्ड की तरफ इंटरेस्ट शो करें, क्योंकि असल तो फील्ड पुलिस की है, पुलिस स्टेशन वगैरह और ये सारे काम। बाकी जो आईटी ऑफिसेज ये तो एक सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये पूछा कि कभी इंटरेस्ट आपको नहीं हुआ या आपको दें तो आप कौन सी करेंगे? तो मैंने कहा मैं तो फील्ड की पोस्टिंग को मैं चूज़ करूँगा। अच्छा, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इंसान 2 चीज़ों के लिए जॉब कर रहा होता है, एक पैसे के लिए और एक स्टेटस के लिए। तो इस जॉब आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक इतना पैसा और स्टेटस तो नहीं है इस जॉब में। तो मैंने इसका आंसर दिया कि एक तो पहली बात तो ये कि एएसआई एक रीज़नेबल जॉब है, एक रीज़नेबल रैंक है, और माशरे में अच्छा स्टेटस है इसका। कि पैसा का जहाँ तक ख्याल है, तो जहाँ मेंटल सेटिस्फेक्शन हो वहाँ पैसे की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया मुझसे कि आपको लॉ वगैरह के बारे में कोई नॉलेज है, लॉ कोई पढ़ा हुआ है आपने? वैसे ये क्वेश्चन डिपार्टमेंटल इंटरव्यूज़ में ज़्यादा होते हैं, ओपन मेरिट के इंटरव्यू में इतने नहीं होते। आपको बेसिक लॉ आना चाहिए, बेसिक क्राइम वगैरह की डेफिनेशन इस तरह के आने चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक इसके लिए नहीं होने चाहिए। तो क्योंकि अभी ओपन मेरिट के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा उसी पे फोकस करता हूँ। जो डिपार्टमेंटल लॉ के मतलब जो पोर्शन है उसको मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। वैसे एफआईआर के बारे में उन्होंने पूछा
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, फर्स्ट रजिस्टर है पुलिस का। ये वैसे जनरल भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मतलब मैं कलेक्टिवली आपको बता रहा हूँ, अलग अलग मेंबर का अलग से नहीं बता रहा। सब इंस्पेक्टर का आपको फिर मैं ज़रा ज़्यादा डिटेल से बताता हूँ कि कौन से मेंबर ने क्या क्या क्वेश्चन किए। उसके बाद मुझसे रिटायर्ड जज साहब एक बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे वायरलेस और डिजिटल के बारे में पूछा कि वायरलेस और डिजिटल का डिफरेंस क्या होता है, वायरलेस और डिजिटल में क्या डिफरेंस है। क्योंकि पहले मैंने बताया हुआ था कि मेरी क्वालिफिकेशन एमफिल कंप्यूटर साइंस है, तो बेसिकली उनका क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं था। मैंने उन्हें इंटरप्ट किया इस बात पे कि वायरलेस और डिजिटल एज सच इनका कोई डिफरेंस तो आपस में नहीं बनता, लेकिन ये है कि अगर आप मुझसे वायरलेस और वायर्ड मीडियम के बारे में पूछें या एनालॉग और डिजिटल के बारे में पूछें तो उसका डिफरेंस मैं बता सकता हूँ। मैंने बता भी दिया डिफरेंस उसको, वायरलेस और वायरलेस मीडियम का और गाइडेड मीडिया का, दोनों का, और डिजिटल और एनालॉग का भी बता दिया। फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में डिफरेंस पूछा कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है। इसका मैंने उन्हें बताया कि इंटरनेट तो मतलब ये वाइड एरिया नेटवर्क है, पूरी दुनिया में जो डिवाइसेस लिंक्ड हैं एक दूसरे से, इस कनेक्टिविटी को इंटरनेट कहते हैं, या इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कह सकते हैं कि डिफरेंट नेटवर्क्स जब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं उसको भी इंटरनेट कहते हैं। इंट्रानेट इंटरनेट की तर्ज पे ये एक नेटवर्क होता है, लेकिन ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, पर्सनल बनाया जाता है। तो उन्होंने पूछा कि पुलिस में कौन सा यूज़ हो रहा है, तो मैंने उन्हें बताया कि पुलिस में के जो सॉफ्टवेयर हैं सारे ये इंटरनेट बेस्ड हैं। ये सेम इंटरनेट जो आ रहा है उसी में से शेयर लेके उसी पे चलते हैं। इससे पहले वैसे पुलिस में एक पैफेस प्रॉमिस इस तरह का सिस्टम, एक अलग से इंटरनेट बेस्ड भी सिस्टम पुलिस में रहा है, लेकिन उसमें पुलिस ने अपने अलग से टावर बनाए। इंटरनेट का मतलब होता है कि बाकी इंटरनेट जो है जहाँ पे सारी पब्लिक है उससे सेपरेट करना नेटवर्क को। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा बेहतर है, मैंने कहा इंटरनेट बेहतर है सिक्योरिटी के लिए और इन चीज़ों के लिए। इसके बाद उन्होंने पूछा कि पुलिस में जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं ये सारे लिंक हैं एक दूसरे से या नहीं है। तो इसका मैंने उन्हें आंसर बताया कि सारे लिंक हैं। बेसिकली पर्पज़ ही इनका फ़ायदा ही तब है अगर ये लिंक्ड हो एक दूसरे से, मतलब FIR दर्ज होती है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड में चला जाता है, और CNIC से फिर कहीं भी हो, बाकी सारे होटल आइज या दूसरे जो सिस्टम है ये सारे आपस में इंटरकनेक्ट हैं। इसके बारे में वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। पुलिस में जो जो IT के काम हो रहे हैं इसके बारे में सवाल हो सकता है, जो बेहतरी आ रही है पुलिस में, कौन कौन से सिस्टम है जो पुलिस के लिए हेल्पफुल है। तो इस पे एक अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा एक दो दिन में। बस यही इंटरव्यू था। लास्ट में उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि आपका पैशन और प्रोफेशन एक ही है, क्योंकि बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन कर रहे थे इस बारे में कि आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से ASI की जॉब क्यों करना चाह रहे हैं। तो इसका मैं इसलिए उन्होंने ये पूछा कि आप लास्ट में उन्होंने ये कहा कि आप ये मुतमईन है इस बात से कि आपका पैशन और प्रोफेशन एक ही है। मैंने कहा जी मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, मैंने पुलिस में इतना अर्सा सर्व किया है, तो मैं आगे भी मतलब बेहतर पोस्ट पे जाके इसके लिए सर्व करना चाहता हूँ मैं। उन्होंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अब बैक करना चाहते हैं पुलिस को सर्विसेज। बस ये ASI का इंटरव्यू था। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बेसिकली तो सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड अभी इंटरव्यू हो रहे हैं, तो सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड उनकी जॉब और इन चीज़ों से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। आप ये चैनल का लिंक आपके पास शो हो जाएगा, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मैं इस पे ये जो प्रोसेस है इंटरव्यू का, इसके बारे में डिटेल जो वीडियोस हैं और जो डाटा है और जो मेरे पास क्वेश्चंस है, तकरीबन 300 के करीब क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा और उसको डिस्कस करूंगा जो डिफरेंट इंटरव्यूज़ में डिफरेंट लोगों से पूछे गए हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।